हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो ये जो बेबी एडेनियम आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने 10-15 दिन पहले इनकी प्रूनिंग करी थी। तो उसका आज हम अपडेट दिखा रहे हैं आप लोगों को कि ये देखिए इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त किस्म की ब्रांचें निकल के आई हैं। तो अक्टूबर के महीने में अगर हम अपने एडेनियम की प्रूनिंग करते हैं तो उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसकी जो फुटाव है वो इसी पीरियड में हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं लीव्स, ये लीव्स अब डोरमेंसी में नहीं जाएंगे, यानी ये गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि ये नए लीव्स हैं। लीव्स डोरमेंसी में वो गिरते हैं जो पुराने होते हैं, यानी पुराने लीव्स जो होते हैं वो ठंड ज़्यादा पड़ने से गिर जाते हैं। लेकिन ये जो इस टाइम की प्रूनिंग के लीव्स हैं, ये ताज़े बिल्कुल नए लीव्स होते हैं, ये गिरते नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और प्लस इसके अंदर जैसे ही फरवरी और मार्च लगेगी तो इसके अंदर बड्स भी फ़ौरन आने लगेंगे। और अगर हम फरवरी में प्रूनिंग करते हैं तो उसका क्या होगा कि वो फरवरी में अगर हमने प्रूनिंग करी तो मार्च अप्रैल में जाके उसके फुटाव लेगा वो, और उसके बाद में उसके अंदर वर्ड्स आएंगे। तो फिर वो गर्मियों में जाके उसके फूल खिलते हैं मई जून में, तो वो फूल ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। ये प्रॉब्लम होती है। ये आप लोगों को हम इसका फ़ायदा बता रहे हैं कि अगर हम इस टाइम पर बड़े एडेनियम भी अपने प्रून करते हैं इस महीने के अंदर, अक्टूबर के महीने में अगर हम बड़े एडेनियम भी अपने हम प्रून कर देते हैं तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा हमें कि फरवरी में जैसी गर्मी बढ़नी शुरू होगी तो इसके अंदर पत्ते नहीं निकलेंगे बल्कि वर्ड्स निकलेंगे और फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। आपका जल्दी से जल्दी फूल खिलने लगेंगे। तो अभी इतनी गर्मी पड़ रही है कि आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अभी आपको हमने रिज़ल्ट दिखाया है इस महीने की प्रूनिंग का कि सबके अंदर फुटाव आ गया है, और अभी भी आ सकता है। अगर आप इस महीने में अपने एडेनियम की प्रूनिंग करेंगे तो अभी 8-10 दिन के 15 दिन के अंदर ही एडेनियम में से फुटाव आ जाएगा। और जो फुटाव आएगा आपका, वो एडेनियम के जो लीव्स हैं वो पीले पड़ के गिरेंगे नहीं, और वो डोरमेंसी में एडेनियम नहीं जाता है। तो इस वजह से हल्का फुल्का अगर आप पानी भी दे रहे हैं जनवरी और दिसंबर में, तो वो लीव्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए एडेनियम को नुकसान नहीं पहुंचता है पानी का कोई ख़ास। अगर हम एक्स्ट्रा नहीं देना चाहिए, भाई ये है कि ठंड में प्लांट करेगा क्या पानी का ज़्यादा, लेकिन कोई मजबूरी आ जाए, अगर आपने 15-20 दिन हो चुके हैं पानी नहीं दिया एडेनियम में, तो आप हल्का फुल्का पानी दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर लीव्स मौजूद हैं तो लीव्स को पानी चाहिए होता है लगभग। तो अगर हम इस टाइम पर एडेनियम की प्रूनिंग करेंगे तो हमारे इसी टाइम पर एडेनियम फुटाव ले लेगा, उसके अंदर लीव्स निकल आएंगे, और जैसे ही फरवरी और मार्च लगेगी हमारे एडेनियम फ्लावरिंग करने लगेंगे। ये सबसे बड़ा एक कारण होता है कि जो हम भी जो है फरवरी में ही प्रूनिंग किया करते थे, तो वो हमारी फ्लावरिंग काफ़ी लेट होती थी। और उस टाइम पे रिपोर्टिंग भी करो और प्रूनिंग भी करो, ये दो काम जो होते हैं। इसके काफ़ी एडेनियम इसमें, जैसे कि ये बड़े साइज़ का एडेनियम है वो तो सही है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन छोटे जो 1-2 साल के एडेनियम होते थे उसमें से काफ़ी एडेनियम ग्रो नहीं होते थे, मर जाते थे उल्टे, क्योंकि लीव्स होते नहीं हैं। हमने ग्रो कर दिया और ज़रा से भी एक्स्ट्रा पानी हो गया तो वो एडेनियम फ़ौरन वहाँ से गलने लगा। तो या तो उस टाइम पर आप इतना जब्त करें कि एडेनियम को सूखा ही रहने दें, शेड के अंदर रखें, और उसके अंदर जब लीव्स निकल आएँ तब आप उसके अंदर पानी देना शुरू करें। तो एक तो ये जानकारी होना ज़रूरी है इस चीज़ की। तो उस टाइम पर रिपोर्टिंग भी लोग ज़्यादातर करते हैं और प्रूनिंग भी करते हैं, तो एडेनियम पर डबल लोड पड़ जाता है कि वो रूट पहले निकाले कि फुटाव जल्दी ले। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी है और प्रूनिंग कर रहे हैं तब तो ठीक है, खाली एडेनियम हमारा जो प्लांट है वो फोकस रखेगा सिर्फ फुटाव के ऊपर। तो एक तो ये फ़ायदा है। अब हम उस टाइम पर दोनों काम करते हैं एक साथ, तो इसलिए एडेनियम को नुकसान थोड़ा सा पहुंचता है, और काफ़ी छोटे एडेनियम जो है वो मर भी जाते हैं, जल्दी से ग्रो नहीं करते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि हम इस महीने के अंदर, यानी दिसंबर आने से पहले ही हम इसकी प्रूनिंग कर दें,
और जब हम प्रूनिंग इसकी कर देंगे तो इसके अंदर फुटाव भी इसी टाइम आ जाएगा और हमारा अडेनियम जो है डोरमेंसी में भी नहीं जाएगा और जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी फरवरी में। ये फ़ायदा होता है। कई लोग मालूम करते हैं कि क्या फ़ायदा है इस महीने की प्रूनिंग करने में। तो साथियों, हम भी पहले फरवरी में ही प्रूनिंग किया करते थे, तो आपको बताया कि बहुत लेट हो जाती थी फ्लावरिंग और फ्लावरिंग में ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती थी तो फ्लावरिंग में मज़ा भी नहीं आता था। इधर फूल सुबह को खिला और शाम तक मुरझा गया। और इस टाइम पर अगर हम प्रूनिंग कर देते हैं तो ये इस टाइम फुटाव ले लेगा और फरवरी मार्च में इसके अंदर वर्ड्स निकल ही आएंगे। यानी उस टाइम पर इसमें पत्ते नहीं निकलते हैं बल्कि वर्ड्स निकलते हैं और यानी पूरा अडेनियम आपका नंगा होगा। अगर फुटाव लेगा तो वर्ड्स के साथ लेगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो फ़ौरन इसकी शुरुआत में ही वर्ड्स आने लगते हैं और जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। ये फ़ायदा होता है इस टाइम की प्रूनिंग का। तो साथियों, अभी हमने छोटे प्लांटों की प्रूनिंग करी है जो आप लोगों को अभी दिखाई है। उसके अंदर सबके अंदर स्लीव्स आ गए हैं और फुटाव उसने अच्छा किस्म का ले लिया है। अब हम 1-2 दिन से इन अपने बड़े अडेनियम को भी प्रून करेंगे और कुछ को रिपोर्ट भी करेंगे। एक हमने कल भी अडेनियम रिपोर्ट किया था। अब हम कुछ अडेनियम और रिपोर्ट करेंगे कि जैसे ये अडेनियम है इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं आ रही है और अब आएगी भी नहीं, क्योंकि अब रात का मौसम काफ़ी ठंडा होने लगा है। जिसके अंदर बर्ड्स आ चुके हैं, यानी इस तरीके के बर्ड्स जो आ चुके हैं ये खिलते रहेंगे। ये अभी पूरा यानी हो सकता है ये दिसंबर तक ले लें, ये खिलेंगे। और जो जिसमें वर्ड्स नहीं आए हैं, ये देखिए अभी इसमें जल्दी वर्ड्स आए हैं और कितनी ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये बहुत अच्छा फूल खिला है इसके अंदर। तो जिन प्लांटों के अंदर वर्ड्स अभी आ रहे हैं तो वो सारे वर्ड्स खिलेंगे और जिनके अंदर नहीं आ रहे हैं तो वो अब नहीं आएंगे। तो उससे बेहतर तो यही है कि हम उनकी प्रूनिंग कर दें और जब प्रूनिंग कर देंगे तो इसी टाइम हम उनकी रिपोर्टिंग भी कर देंगे। तो हमें हमारा अडेनियम इसी में सर्वाइव होने लगेगा। तो हमें फरवरी में इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि अडेनियम हमारा कब फुटाव लेगा या ग्रोथ लेगा। ये हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा है साथियों इस टाइम की प्रूनिंग करने का। तो आप लोग अगर प्रूनिंग करना चाह रहे हैं, आपके अडेनियम के अंदर फूल आकर ख़त्म हो गए हैं, तो आप उसकी फ़ौरन प्रूनिंग कर दें। अगर रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं तो रिपोर्टिंग भी कर दें। हाँ, और अगर रिपोर्टिंग आपने करनी है तो उसके अंदर फर्टिलाइज़र बहुत कम दें। यानी हल्की फुल्की बर्मी कंपोस्ट मिला लें या हल्का फुल्का कॉर्डन मिला लें। ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि उसके अंदर लीव्स वगैरह कम होंगे तो आपका जो आपने खाद दी है उसमें फंगस लग सकती है। अगर आपने ज़रा सा भी पानी डाल दिया तो जल्दी सूखेगा नहीं, और जब सूखेगा नहीं तो उसमें जो आपने फर्टिलाइज़र दिया है बर्मी कंपोज या काउडन, उसके अंदर फंगस लग सकती है। और इस वजह से इसके अंदर इस टाइम पर कम आप काउडन वगैरह दें और सेंट ज़्यादा मिला लें ताकि हमारा अडेनियम जो है जल्दी सर्वाइव होने लगे। इन्हीं 15-20 दिन के अंदर आपके रूट चलने लगेंगे और नया फुटाव अडेनियम लेने लगेगा और जल्द से जल्द उसका ग्रोथ पकड़ लेगा फ़ौरन आपके प्लांट की। तो उसका फ़ायदा पहुंचेगा आपको फरवरी में, जब आपका अडेनियम जब फुटाव लेगा और उसके साथ में जब वर्ड्स निकलेंगे, तब आप इसका पता चलेगा कि हमने कितना अच्छा करा कि उस टाइम पर प्रूनिंग कर दी और रिपोर्टिंग कर दी। दोनों काम हम इस टाइम पर कर देते हैं। तो हमें फरवरी का जो अडेनियम का हम इंतज़ार करते हैं कि कब अडेनियम की ग्रोथ शुरू हो और कब उसके अंदर से वर्ड्स आएँ और कब फ्लावरिंग शुरू हो। तो साथियों, ये सब जानकारियाँ मालूम होनी ज़रूरी हैं कि जिसकी वजह पे हम भी पहले इसी टाइम पर फरवरी में प्रूनिंग करते थे, लेकिन अब हमने जब से इसका फ़ायदा पहुंचा है मुझे, तो अब मैं इसी महीने के अंदर प्रूनिंग कर देता हूं, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है और अडेनियम सेफ भी रहता है। क्योंकि फरवरी के जो रिपोर्टिंग करे हुए अडेनियम है तो वो उसमें काफ़ी तादाद में अडेनियम गलने भी लगते हैं, क्योंकि लीव्स नहीं होते। हमने पानी डाल दिया, उसमें गर्मी तेज़ पड़ने लगती है, हम समझे शायद हमारा अडेनियम पानी पी ले, लेकिन वो पानी नहीं लेता है और वो अडेनियम नीचे से कोड़े उसके गलने लगते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।